अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट ब्लॉग। अच्छा जी, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी हमें बहुत आसान तरीके के साथ छोटी बच्ची का गरारा या शरारा बनाना सिखाएं। तो जी, सबकी रिक्वेस्ट पूरी करने के साथ साथ जो लोग न्यू देख रहे हैं मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को, तो वो भी इस वीडियो को गौर से देख लें, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 से 8 साल की बच्ची का बहुत ही आसान तरीके के साथ गरारा, उसकी कटिंग और स्टिचिंग। कुछ लोग इसे गरारा भी कहते हैं और कुछ लोग इसे शरारा भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुर्ती दिखाई है जिसके साथ का मैंने यहाँ पर गरारा रेडी करना है। तो ये देखें, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है। तो इसमें लाइनिंग वाला प्रिंट है, मतलब इसमें धागे की जैसे कढ़ाई होती है ना, वैसी इसकी लाइनिंग है और मल्टी शेड में है। तो जी, फैब्रिक को डबल फोल्ड किया तो इसकी चौड़ाई 17.5 इंच है। तो चौड़ाई तो मुझे यहाँ पर कम लगेगी, क्योंकि जब हमने ऊपर वाला पार्ट तैयार करना है ना गरारे का, तो उसके लिए ये चौड़ाई मेरे लिए कम ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो तैयार जो ऊपर वाला जो पार्ट है, मतलब 2 हिस्सों में ये शरारा कटिंग होता है। तो ऊपर वाला जो नेफे का पार्ट है और नीचे चुनट्स वाला पार्ट। तो जो नेफे वाला पार्ट है उसकी जो लेंथ है वो तैयार मुझे 13 इंच चाहिए। तो 2 इंच उसमें नेफे का मार्जिन लिया और आधा इंच स्टिचिंग का, मतलब 2.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा रखने के बाद तो 15.5 इंच लेंगे। तो 15.5 इंच पर इस तरीके से फैब्रिक फोल्ड करने के बाद इसको कटिंग कर दिया तो ये एक पीस निकल आया। ये डबल फोल्ड है। इसको फिर से फोल्ड करेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर 8.5 इंच है, लेकिन मुझे इसकी चौड़ाई 12 इंच चाहिए म्यानी के लिए, क्योंकि म्यानी मैंने खुली रखनी है, क्योंकि थोड़ी हेल्दी बच्ची है तो उसके लिए खुला आसन ही ठीक रहेगा। अच्छा जी, म्यानी में डालने के लिए फैब्रिक तो हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हमने जो चुनट्स वाला पार्ट है ना उसकी लेंथ निकालेंगे। तो तैयार उसकी लेंथ मुझे 12 इंच चाहिए और उस हिसाब से हमने 13 इंच पर निशान लगा दिया, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 13 इंच पर निशान लगाने के बाद इस फैब्रिक को फिर से इस तरीके से डबल किया, क्योंकि चौड़ाई हमने ये सारी ही रखनी है। अब यहाँ पर फैब्रिक को अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे और फिर से इसको सेंटर में कटिंग कर लेंगे। तो सेंटर से कट करने के बाद ये 2 पार्ट बन जाएंगे दोनों पौंचों के लिए। ये चुनर्स वाला जो पार्ट है नीचे के गरारे का, तो ये वो वाला तैयार हो गया, इसको साइड में रखा। और ये वाला जो फैब्रिक है इसमें से हमने म्यानी के लिए फैब्रिक निकालना है। तो ये डबल फोल्ड है, इसको सिंगल किया। सिंगल करने के बाद जितना हमें फैब्रिक चौड़ाई में चाहिए म्यानी के लिए, तो 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मुझे चाहिए चौड़ाई में। तो इस तरीके से फैब्रिक को 5 इंच पर मैं तैयार कर लूँगी। ये देखिए, 5 इंच पर इसको फोल्ड कर लिया और सीधा यहाँ से कट कर दूँगी। कटिंग करने के बाद ये डबल फैब्रिक है, इसको फिर से हम फोल्ड करेंगे तो 4 लेयर्स इसकी बन जाएंगी। ये देखें, 4 लेयर्स बन गई हैं। अब यहाँ पर हमने आसन का मेजरमेंट करना है कि आसन की लेंथ कितनी है, उस हिसाब से इस फैब्रिक को रखना है सेट करके। तो सबसे पहले हम नेफे की तरफ से हमने इस फैब्रिक को रख कर देखा है, तो यहाँ से आसन की जो लेंथ है वो कम निकल रही है। तो इसलिए हमने म्यानी वाला जो फैब्रिक है वो नीचे की तरफ डालना है। यहाँ पर ऊपर से जो इलास्टिक वाला पार्ट है उसकी चौड़ाई इतनी ही परफेक्ट है। अब यहाँ पर देखें, म्यानी में जो फैब्रिक हमने डालना है ना वो किस तरीके से डालना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 2 इंच का फासला छोड़कर एक निशान लगा दिया जिधर से हमने नेफे को फोल्ड करना है। उसी निशान से अब हमने जितना आसन बच्ची का रखना है वहाँ तक निशान लगाना है। और ये देखिए, इंची टेप को मैंने तिरछा रखा है। तो मुझे यहाँ पर आसन जो तैयार है वो 10.5 इंच चाहिए। तो 11 इंच पर निशान लगा दिया। इस तरीके से तिरछा निशान लगा देना है। और इसी निशान से जितना हमने पोंचा रखना है ना, मतलब जो घुटना है ना, घुटने पर चुनट्स आएंगी शरारे की, तो उसी का मेजरमेंट करते हुए तो इस तरीके से हमने कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर आपने गौर से देख लिया कि किस तरह मैंने कटिंग किया है। अगर आपको आसन खुला चाहिए बच्ची की हेल्थ के मुताबिक, तो आपने इस तरीके से म्यानी में फैब्रिक डाल लेना है। अगर आपकी बच्ची स्मार्ट है और इतनी ही खुलाई इसकी ठीक है, जितना फैब्रिक चौड़ा था, तो उतना ही आप रहने दें। अब यहाँ पर मैं म्यानी में जो फैब्रिक डालना है इसको रखकर तो यहाँ पर सिलाइयाँ लगा दूँगी दोनों पार्ट पर। तो ये देखें, दोनों तरफ मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। इसको इस तरीके से फैब्रिक को सीधा किया तो इस तरीके से इसकी लुक आ जाएगी। तो दूसरे पार्ट पर भी मैंने इसी तरीके से फैब्रिक को ज्वाइंट कर लिया है। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए तो यहाँ पर अब हमने आसन की सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ आसन की सिलाइयाँ लगा दी हैं मैंने, ये देखें जी। अब सेंटर से फैब्रिक को हम पकड़ेंगे यहाँ से, इसको इस तरीके से इसकी जो सही शेप है वो बनकर सामने आ जाएगी। ये देखें, आसन की सिलाइयाँ सेंटर में आ गई हैं और इस तरीके से दोनों तरफ पहुँचे, इस तरीके से इसकी लुक आ जाएगी।
तो साथ साथ इसकी अच्छे से लुक भी देखते जाएं कि फिर बाद में सिलाई होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमने नेफे की सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें जी, जितना आपने नेफा फोल्ड करना है उतनी सिलाई लगा दें। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक डालनी है इस तरीके से। तो ये देखें जी, ये दरमियानी चौड़ी इलास्टिक है, मतलब कि ना ज़्यादा चौड़ी है ना ज़्यादा बारीक है। मैंने इलास्टिक डालकर इसको स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर क्या काम करना है, जो चुनट्स वाला पार्ट है वो अब हमने रेडी करना है। बहुत ईजी है शरारा कटिंग करना और फिर इसको स्टिचिंग करना। तो ये देखें जी, ये चुनट्स वाला पार्ट जो हमने कट करके रखा था, मतलब ये बॉटम पार्ट है, इसको हम यहाँ पर रख कर तो यहाँ पर हाथ की मदद से चुनट्स डालकर सिलाई लगा देंगे, या धागे से खींचने वाली चुनट्स डालना चाहती हैं तो वो डालकर दोनों पार्ट को हमने यहाँ पर इसके साथ ज्वाइंट कर देना है। जिस तरह हम बेबी फ्रॉक रेडी करते हैं उसकी चुनट्स डालते हैं ना, बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट के साथ, सेम उसी तरीके से। तो ये देखें जी, मैंने दोनों तरफ चुनट्स डालकर सिलाइयाँ लगा दी हैं, मतलब कि इसको स्टिच कर दिया है। तो बहुत ही प्यारी इसकी लुक आ रही है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर आप लेसेस लगाना चाहती हैं तो लेस लगा लें। तो लेकिन जैसे मैंने कुर्ती के ऊपर मल्टी शेड में गोटी यूज़ की है, वही मल्टी शेड की जो गोटी है वो यहाँ पर मैं लगा दूँगी, जो जोड़ है चुनट वाला उसके ऊपर। यहाँ पर मैं अब गोटी लगाऊंगी। तो ये देखें जी, यहाँ पर सिर्फ मैंने चुनट्स वाले पार्ट के ऊपर गोटी को स्टिच करना है। अगर आप चाहती हैं तो आपने नीचे वाले पार्ट पर भी गोटी लगानी है, तो वहाँ पर गोटी फिर आपने एंड पे लगानी है पोंचा फोल्डिंग के बाद। तो यहाँ पर जी इस तरीके से पोंचा फोल्ड करके तो इसके ऊपर गोटी लगा लें। तो लेकिन वो काम आपने एंड पे करना है, फिर उसकी लुक जो होती है ना, वो जो रफ पार्ट होता है सिलाई का साइड वाला, वो फिर गुम सिलाई में आ जाता है। तो ये देखिए जी, मैंने घुटना वाला जो पार्ट है ना, जिधर चुनट्स डाली थी उसके ऊपर मैंने गोटी को स्टिच कर दिया है। सिर्फ एक एक लाइन ही स्टिच की है, क्योंकि मैंने थोड़ा सिंपल ही इसे रखना था इस गरारे को। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पोंचे को अभी फोल्ड नहीं किया, क्योंकि वो मैंने एंड पर करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। सबसे पहले अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से इस गरारे को अच्छे से सेट कर लेंगे, इनकी सिलाइयाँ जो हैं वो आपस में मिलाकर। तो यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। इसके अलावा जी, मज़ीद हर तरह के डिज़ाइन देखने के लिए, कुर्ती डिज़ाइन, बेबी फ्रॉक डिज़ाइन देखने के लिए मेरे फर्स्ट चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले आपने आसन की लेंथ चेक कर लेनी है। जितना आसन आपने लंबा रखना है वहाँ पर निशान लगाकर फिर ही फिटिंग की सिलाई लगानी है। उसके बाद एंड पर आपने पोंचे को फोल्ड करना है और उसके ऊपर अगर आप लेस लगाना चाहती हैं तो फिर लेस लगा लें। तो ये देखें जी, हमारा जो छोटा सा गरारा है, बेबी गरारा, वो कंप्लीट हो चुका है। 7 से 8 साल की बच्ची का ये गरारा रेडी किया है मैंने। लेकिन जिस बच्ची का ये गरारा है ना, वो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो बच्ची थोड़ी हेल्दी है, तो इस वजह से मैंने जो आसन वाला पार्ट है वो ज़्यादा खुला रखा है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड के मुताबिक आसन की खुलाई ज़्यादा ही रखनी है, ताकि बच्ची को इजी भी रह सके और वो फटे भी ना जल्दी। क्योंकि इतनी मेहनत जब आप लोग करवाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, हमारा भी काम है कि काम को मजबूती के साथ किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि उसकी बाद में कंप्लेन ना आए। तो यहाँ पर अगर आप आसन की खुलाई इतनी ज़्यादा नहीं रखना चाहती, तो वो जो सेंटर में मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा डाला था मियानी में, वो बेशक आप ना डालें, आप अपनी बच्ची की हेल्थ के मुताबिक स्टिच करें। लेकिन ये सारा परफेक्ट मेजरमेंट है 6, 7 और 8 साल की बच्ची का। तो इसके साथ ये कुर्ती डिज़ाइन की है, और कुर्ती की डिज़ाइनिंग आपने बतानी है कि आपको कैसी लगी, बल्कि फुल लुक आपने मुझे बताना है कि फुल कुर्ती और गरारे की लुक आपको कैसी लगी। किसी भी पार्टी वेयर के लिए, किसी भी ईद फंक्शन, कोई भी शादी का सीज़न हो या कोई भी इवेंट आए आपकी फैमिली में, तो आप लाजमी तौर पर ये ड्रेस लाजमी ट्राई कीजिएगा अपनी बेबी के लिए। और आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको आसान तरीके के साथ समझा सकूं और सिखा सकूं कि किस तरह बच्ची का गरारा कटिंग और स्टिचिंग किया जाता है। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी सीखना चाहती हैं, छोटी बच्चियों के फ़्रॉक या कैपरी के हवाले से या बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो जी मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करें। वहाँ पर आप जो डिज़ाइन सीखना चाहती हैं उसकी पिक्चर सेंड करें, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका भेजा हुआ डिज़ाइन आपको अच्छे तरीके से सिखा सकूँ। और इसके अलावा जी, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और छोटी बच्चों की हर तरह की डिज़ाइनिंग देखने के लिए मेरे फर्स्ट चैनल का विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो मिलते हैं अपनी जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।